बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी गोभी के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे बनते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गोभी के पकौड़ों के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं गोभी। ये मैंने छोटे छोटे इसके फूल इस तरह निकाल लिए थे और इस तरह इसको कट कर लेना, हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना। 1 कप भर के मैंने लिया है बेसन। हरी चटनी जाएगी इसकी मैरिनेशन में, जिसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च पीस ली है नमक डाल के। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च। यहाँ पे ज़ीरा और अजवाइन, तादाद मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। यहाँ पे जी सबसे पहले एक बाउल में मैंने शामिल कर दिया है गोभी को और इसके अंदर शामिल करनी है हमने चटनी। चटनी में मैंने 1 हरी मिर्च ली थी, 1 मैंने लिया था बंच धनिए का और थोड़ा सा नमक शामिल किया था। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल किया है, जो कि पीछे मेंशन करना भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे इसको सबको अच्छी तरह मिक्स करके हमने रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। एक बाउल में मैं शामिल कर रही हूँ बेसन। इसके अंदर जाएगी अजवाइन और ज़ीरा, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च मैंने ½ टीस्पून ली है। और इसके अंदर शामिल करेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ना वो बहुत ज़्यादा रनी होगा और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। ये देखें, इस तरह का हमने बेसन रेडी करना है। और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गोभी को, जो कि हमने मैरिनेट करके रखती थी। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सारी गोभी को और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले गोभी के ऊपर अच्छे से लग जाएं। जिस तरह आप रमज़ान आने वाले हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये बहुत ही लजीज बनती है। लहसुन अदरक डला हुआ है जिसकी वजह से ज़्यादा बादीपन नहीं होगा और अजवाइन, तो ये बहुत ही बेहतरीन पकोड़े रेडी होंगे। ऑयल गरम होना मैंने रख दिया था और अब इसके अंदर मैं चम्मच की मदद से छोटे छोटे पकोड़े शामिल करूँगी। ये देखें, इस तरह एक एक फूल उठाते जाना है हमने चम्मच से और इसके अंदर शामिल करते जाना है। और ये मज़ेदार से पकोड़े क्रिस्पी से बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, एक एक करके पकोड़ों को शामिल करते जाएंगे। आप इस रमज़ान इन पकोड़ों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगी ये रेसिपी और खाने में ये बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इसको दही के साथ, केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें और बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे मैं शामिल कर दिए हैं सारे पकोड़े और एक बैच पहले तैयार कर लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको फिर हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह पकोड़े शामिल करते जाना है। आंच को धीमा रखना है, 1 से 2 मिनट के लिए आंच को धीमा रखेंगे और फिर हम आंच को कर देंगे मीडियम। जब एक साइड से थोड़ा सा कुक हो जाएंगे पकोड़े तो मीडियम आंच के ऊपर इसको हमने करना है फिर फ्राई और ये क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े हो जाएंगे रेडी। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े शामिल कर दिए हैं। जहाँ जहाँ मुझे जगह नज़र आ रही है खाली, मैं वहाँ पे भी पकोड़ों को शामिल कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो जाएं और आपस में चिपके ना। तो ये देखें, 1 मिनट हो गया पकोड़ों को फ्राई होते हुए और अब इसको करेंगे हम टर्न हल्के हल्के चम्मच से। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े होते हैं और अजवाइन शामिल करने से इसका जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें खानों में और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों में, ऐसी सब्जियों में जिसके अंदर बादी हो या वो प्रॉब्लम करती हो, तो उससे फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। तो यहाँ पे एक साइड से पकोड़े हो गए हैं अच्छे से फ्राई, दूसरी साइड पे इसको टर्न कर रही हूँ और इसी तरह इसको अब हमने मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है ताकि मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे पकोड़े हो जाए रेडी। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आप इनको आज ही बनाएं और ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और
बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी। तो ये देखें, रमज़ान से रिलेटेड मेरी बहुत सी रेसिपीज़ लाइन में हैं, इंशाल्लाह मैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, एक बैच मैंने और शामिल कर दिया है और वो भी इसी तरह हमने गोल्डन फ्राई करना है। और मज़े के ये पकोड़े रेडी हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में और मैं इनको सर्व करूँगी। थोड़े से योगर्ट के अंदर मैंने शामिल करनी है ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे पकोड़े निकाल लिए मैंने और ये देखें, दही के अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर ली है। होममेड दही है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा और इन मज़ेदार से पकौड़ों को आज ही ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।